पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है। पैसा सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस नहीं है। पैसा एक आईना है। ये आईना दिखाता है कि तुम अंदर से कैसे हो, तुम कैसे सोचते हो, तुम किस चीज से डरते हो, तुम फैसले कैसे लेते हो। और सबसे खतरनाक बात ये दिखाता है कि असल में तुम्हें कंट्रोल कौन कर रहा है। हर इंसान पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम इंसान पैसा समझते हैं। हम उसे नाम देते हैं सक्सेस, फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेटस। लेकिन मैकियावेली पैसे को इन शब्दों से नहीं देखता था। उसके लिए पैसा कोई मंजिल नहीं था। पैसा था दिखाई देने वाली ताकत, विजिबल पावर, एक ऐसा हथियार जो बिना बोले लोगों को झुका सकता है। मैकियावेली साफ कहता था, अगर तुम्हें यह नहीं पता कि पैसा लोगों को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे भ्रम पैदा करता है, कैसे असलियत उजागर करता है, तो तुम आजाद समझते हुए भी गुलाम बने रहोगे। सच ये है, लोग पैसा नहीं चाहते। लोग वो एहसास चाहते हैं जो पैसा देने का वादा करता है, ताकत। लेकिन मैकियावेली जानता था, ताकत पैसे से पैदा नहीं होती। पैसा सिर्फ ये दिखाता है कि ताकत पहले से कहां मौजूद थी। तुमने देखा होगा, एक आदमी प्रमोशन पाता है और अचानक उसकी आवाज भारी हो जाती है। किसी को अचानक पैसा मिलता है और उसका एटीट्यूड बदल जाता है। किसी कंपनी को फंडिंग मिलती है और घमंड उछलने लगता है। लोग सोचते हैं पैसा उन्हें बदल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा उनका असली चेहरा बाहर निकाल रहा है। डरपोक आदमी पैसा पाकर ताकत का नाटक करता है। कमजोर आदमी पद और टाइटल के पीछे छिपता है। चालाक आदमी जरूरत पड़ने पर दरिया दिल बनता है। और मूर्ख आदमी पैसा खर्च करता है ताकि खुद को समझदार दिखा सके। पैसा चरित्र नहीं बनाता, पैसा चरित्र को उजागर करता है। यही पहला मैकियावेलियन नियम है। मनी इज नॉट पावर, इट एक्सपोजेस पावर। पैसे के पीछे ताकत महसूस करने के लिए मत भागो। डिसिप्लिन के पीछे भागो, रणनीति के पीछे भागो, विश्वसनीयता के पीछे भागो। अगर ये मजबूत है, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर पैसा ही तुम्हारी नींव बन गया, तो तुम अमीर होकर भी अंदर से खाली रहोगे। और दुनिया का सबसे दुखद दृश्य क्या है जानते हो? एक अमीर आदमी जो कमरे में घुसता है, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी पर असर नहीं डालती। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, कोई उसकी ऊर्जा महसूस नहीं करता। मैकियावेली ने कई राजा गिरते देखे, इसलिए नहीं कि उनका खजाना खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मान लिया कि सोना उन्हें अजेय बना देता है। असली ताकत वो होती है जब लोग तुम्हारे बोलने से पहले खुद को ठीक कर लेते हैं। तुम्हारे बैंक बैलेंस की वजह से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी की वजह से। अब आता है दूसरा नियम, वेल्थ विदाउट मिस्ट्री इज वीकनेस। जिस दौलत को हर कोई देख सकता है, वो सुरक्षा नहीं, खतरा बन जाती है। आज हर कोई कुछ न कुछ दिखा रहा है। घड़ी, कार, लाइफस्टाइल, बैंक बैलेंस, फॉलोअर्स। लोग समझते हैं दिखाना शायद ताकत। लेकिन मैकियावेली कहता है, जब तुम दुनिया को बताते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम दुनिया को ये भी बता रहे होते हो कि तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। जो दिखता है वो मापा जाता है, जो मापा जाता है वो प्लान किया जाता है, और जो प्लान हो जाए वो सुरक्षित नहीं रहता। असली ताकत छुपाव में होती है, कंसीलमेंट में। मैकियावेलियन इंसान अपनी असली ताकत छुपाकर चलता है। वो दुनिया को कम आंकने देता है, लोगों को शक करने देता है, लोगों को भ्रम में रहने देता है, क्योंकि कोई भी उस इंसान पर हमला नहीं करता जिससे वो छोटा समझता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। याद रखो, जो शोर करता है वो जल्दी खत्म होता है, जो चुप रहता है वो लंबा चलता है। और यही से खेल शुरू होता है। अगला नियम बताएगा कि कौन असल में मालिक होता है, कमाने वाला या कंट्रोल करने वाला। लोग सोचते हैं अगर वो कमा रहे हैं तो वो सुरक्षित है, अगर हर महीने पैसा आ रहा है तो जिंदगी कंट्रोल में है। लेकिन मैकियावेली इस भ्रम को सबसे खतरनाक मानता था। वो कहता था, कमाना और मालिक होना एक चीज नहीं है। अगर तुम्हारा पैसा किसी एक फोन कॉल से रुक सकता है, अगर कोई कंपनी, कोई प्लेटफॉर्म, कोई सरकार तुम्हारी इनकम को फ्रीज कर सकती है, अगर तुम्हारी कमाई किसी बॉस, किसी एल्गोरिदम, किसी ट्रेंड पर टिकी है, तो तुम अमीर नहीं हो, तुम किराए पर जी रहे हो।
मकैवेली को गरीबी से इतना डर नहीं लगता था जितना डिपेंडेंसी से, क्योंकि जो तुम्हें खिलाता है वही तुम्हें चलाता है। अगर तुम्हारी सुरक्षा किसी और की अनुमति पर निर्भर है तो तुम आजाद नहीं हो। तुम आराम में हो सकते हो लेकिन फिर भी कैदी हो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या एक कॉल तुम्हारी लाइफस्टाइल हिला सकती है? क्या एक प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो तुम्हारा सिस्टम टूट जाएगा? क्या तालियां बंद हो जाई तो तुम्हारी पहचान गिर जाएगी? अगर जवाब हां है तो तुम दौलत नहीं बना रहे, तुम सुनहरे पिंजरे में जी रहे हो। मकैवेली का समाधान साफ था, ऐसी आर्थिक संरचना बनाओ जो शोर से न हिले, ऐसी इनकम जो चुप्पी में भी चलती रहे, ऐसे सिस्टम जो तालियों के बिना भी जिंदा रहे। जब लोग तुम पर निर्भर होने लगते हैं तुम्हें धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद को एडजस्ट करने लगते हैं, वो समझौते को समझदारी कहने लगते हैं, क्योंकि उनका आराम तुम्हारे सिस्टम से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रेविटी। अगर तुम ये नहीं बनाते तो पूरी जिंदगी किसी और की मशीन में ईंधन बनते रहोगे। अब आता है चौथा नियम। पैसा वफादारी की सबसे सच्ची परीक्षा लेता है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं हमेशा साथ हूं, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन जैसे ही पैसा बीच में आता है सच सामने आ जाता है। किसी को तुम्हारी इनकम पर कंट्रोल दे दो, देखो दोस्ती कैसे दबाव बन जाती है। किसी को रिश्वत का मौका दो, देखो सिद्धांत कैसे झुक जाते हैं। और सबसे खतरनाक, जब तुम्हारे पास पैसा आता है और उनके पास नहीं, तो तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभने लगती है, तुम्हारी सफलता उन्हें उनका पिछड़ापन दिखाती है। वो बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से तुलना करते हैं। मकैवेली ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता था जो सिर्फ उसकी कमजोरी में वफादार थे। वो देखता था जब ताकत कमरे में आती है कौन खुश होता है और कौन असहज, क्योंकि पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो उसकी असली सोच को उजागर करता है। इसलिए मकैवेली लोगों को टेस्ट करता था, धीरे शांत तरीके से। कभी कोई मौका देता, कभी थोड़ी ताकत देता, कभी संसाधन सौंपता, मदद के लिए नहीं, पहचानने के लिए। अगर सामने वाला घमंडी हो जाए, हक समझने लगे या चिपक जाए तो मकैवेली दूरी बना लेता। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फिल्टरिंग। हर इंसान तुम्हारी आग के पास बैठने लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ठंड में वफादार होते हैं। और अब अगला नियम आता है, जहां खेल पलट जाता है। कमजोर पैसा पूछते हैं, ताकतवर पैसे की दिशा कंट्रोल करते हैं। मकैवेली कहता था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरे जो समझते हैं कि बाकी सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसी भूख से खेल बनाते हैं। कमजोर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है, ताकतवर इंसान स्रोत बनने की योजना बनाता है, क्योंकि असली सत्ता पैसा होने में नहीं है, असली सत्ता पैसा बांटने की ताकत में है। इतिहास देखो, राजाओं के पास सिर्फ सोना नहीं था, उनके पास अधिकार था तय करने का। किसे जमीन मिलेगी, किसे सुरक्षा मिलेगी, किसे सेना मिलेगी। जो वितरण कंट्रोल करता था वही दिशा कंट्रोल करता था। आज भी यही नियम चलता है। जो फंड देता है वही फैसले तय करता है, जो प्लेटफॉर्म देता है वही आवाज तय करता है, जो मौके देता है वही व्यवहार तय करता है। इसलिए अगर तुम्हें असली ताकत चाहिए तो सिर्फ सैलरी बढ़ाने का सपना मत देखो। ये सोचो कि तुम कैसे जरूरत बन सकते हो। कौन सा स्किल ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना आगे न बढ़ सके। कौन सा सिस्टम ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगे। कैसे उपभोक्ता से आर्किटेक्ट बनो। जब तुम एक्सेस कंट्रोल करते हो तो खेल पलट जाता है। तुम अवसर के पीछे नहीं भागते, अवसर तुम्हारे पीछे आता है। अब आता है छठा नियम, दूसरों को पैसे का इनाम समझने दो, तुम सिस्टम बनाओ। मकैवेली कभी भी भीड़ के साथ इनाम के पीछे नहीं दौड़ता था। जब लोग प्रमोशन के लिए लड़ रहे होते थे वो सीढ़ी डिजाइन कर रहा होता था। जब लोग सैलरी पर बहस कर रहे होते थे वो पूरे बजट का नक्शा बना रहा होता था। लोग टुकड़ों के लिए लड़ते हैं, ताकतवर पूरा ढांचा बनाता है। जब लोग चमक में उलझे रहते हैं तुम जड़ें मजबूत करते हो। लोग जीत का जश्न मनाते हैं, तुम पोजीशन बनाते हो।
उन्हें लगने दो कि पैसा ही ट्रॉफी है। तुम मैदान के मालिक बनो। और अब 7वां नियम, आराम दो, फिर खोने का डर कंट्रोल करो। मकैवेली जानता था लोग पैसे के लिए नहीं लड़ते, लोग उस लाइफस्टाइल को खोने से डरते हैं जो पैसा देता है। जब किसी को आराम मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, पहचान मिल जाती है, तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। अब जरा सोचो, अगर वो आराम थोड़ा सा हिल जाए, अगर सुरक्षा थोड़ी सी डगमगा जाए, तो इंसान खुद को बदलने लगता है। वो ज्यादा आज्ञाकारी बनता है, ज्यादा सावधान हो जाता है, ज्यादा समझौता करने लगता है। मकैवेली चिल्लाता नहीं था, वो धमकी नहीं देता था, वो बस वातावरण बदल देता था। थोड़ी दूरी, थोड़ी चुप्पी, थोड़ा इंतजार, और सामने वाला खुद को ठीक करने लगता था। क्योंकि इंसान आगे बढ़ने से ज्यादा पीछे गिरने से डरता है। यही असली कंट्रोल है, बिना आवाज, बिना लड़ाई, बिना दिखावे। और अब अगला हिस्सा और भी खतरनाक है। दिखावटी अमीरी सम्मान नहीं लाती, वो शिकार बुलाती है। मैकावेली एक कड़वा सच जानता था, जब तुम अपनी दौलत दिखाते हो, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वो तुम्हारा हिसाब लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं इसके पास असली कितना है, ये कहां ज्यादा खर्च करता है, इसे कितनी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। ताकतवर लोग कभी चमक देखकर प्रभावित नहीं होते, वो चमक के पीछे की कमजोरी ढूंढते हैं। इसलिए दिखावटी अमीरी सम्मान नहीं लाती, वो शिकारी बुलाती है। जो जितना ज्यादा दिखाता है उतना ज्यादा मापा जाता है, और जो मापा जाता है वो तोड़ा जाता है। मकैवेली यही सिखाता था, अगर तुम्हें स्मार्ट चलना है तो अमीर दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सटीक होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, अनुमान से बाहर होना चाहिए। जो अपनी वैल्यू साबित करने में लगा रहता है, वो असल में कंट्रोल दे रहा होता है। अब आता है 9वां नियम, पैसे के बिना भी अडिग बनो। ज्यादातर लोग पैसे को अपनी पहचान बना लेते हैं, उनकी वैल्यू उनके अकाउंट बैलेंस से जुड़ जाती है। इसलिए जब पैसा हिलता है तो उनका आत्मविश्वास भी हिल जाता है, उनकी सोच भी टूट जाती है। लेकिन मकैवेलियन इंसान अलग होता है। वो पैसा कमाता है, बढ़ाता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन पैसा कभी उसका मालिक नहीं बनता। अगर कल सब खत्म भी हो जाए तो भी वो खुद को खोता नहीं, क्योंकि उसकी ताकत उसके दिमाग में होती है, उसकी अनुशासन में होती है, उसकी रणनीति में होती है। यही वजह है कि वो किसी डील से चिपकता नहीं, किसी रिश्ते से डरकर जुड़ा नहीं रहता, किसी प्लेटफॉर्म का गुलाम नहीं बनता। वो आराम से उठकर चल सकता है, और यही आजादी उसे खतरनाक बनाती है। अब 10वां नियम, जो फ्लो कंट्रोल करता है वही फ्रेम कंट्रोल करता है। ताकत उस इंसान के पास नहीं होती जिसके पास पैसा है, ताकत उसके पास होती है जो तय करता है पैसा कहां जाएगा, जो बजट तय करता है वही प्राथमिकता तय करता है, जो संसाधन बांटता है वही दिशा तय करता है। राजा सोना जमा नहीं करते थे, वो निर्भरता बनाते थे। लोग प्यार से नहीं चलते, जरूरत से चलते हैं। जब लोग जानते हैं कि उनकी स्थिरता तुम्हारे फैसले पर टिकी है, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी चुप्पी ही दबाव बन जाती है। यही असली पोजीशनिंग है। और अब आखिरी हिस्सा आता है, जहां खेल पूरी तरह पलट जाता है। रहस्य, अदृश्य रिश्ते और खामोश शक्ति। मकैवेली का असली खेल यहां शुरू होता है। यहां पैसा सिर्फ साधन नहीं रहता, यह सत्ता की वास्तुकला बन जाता है। अब आता है 11वां नियम, सिस्टम कभी मत सिखाओ, सिर्फ नतीजा दिखाओ। आज हर कोई गुरु बनना चाहता है, कोर्स बेच रहा है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दे रहा है, सीक्रेट खोलने का दावा कर रहा है। लेकिन मैकियावेलियन ऐसा कभी नहीं करता। वो लोगों को फायदा देता है, लेकिन तरीका नहीं देता, क्योंकि जिस दिन कोई तुम्हारा सिस्टम समझ गया, उस दिन वो तुम्हारी जरूरत नहीं समझेगा। पुराने राजवंशों ने सिर्फ दौलत नहीं बचाई थी, उन्होंने रहस्य बचाए थे। ज्ञान को खून की तरह सीमित रखा जाता था, इसीलिए उनकी ताकत पीढ़ियों तक चली। जब लोग तुम्हारे रिजल्ट पर भरोसा करने लगते हैं, अपने दिमाग पर नहीं, तब तुम सिर्फ स्रोत नहीं रहते, तुम पहचान बन जाते हो। अब 12वां नियम, जब दो तो अदृश्य डोर बांधो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि दान का मतलब है अच्छा बनना। मैकियावेली के लिए दान एक रणनीति था। अगर तुम किसी की मदद करो
तो उसे मंच पर मत चढ़ाओ, उससे धन्यवाद मत मांगो, उसे याद मत दिलाओ। बस सही समय पर सही जगह पर मदद करो और गायब हो जाओ। इंसान एहसान भूल सकता है, लेकिन अंदर का कर्ज नहीं भूलता, खासकर जब मदद दुर्लभ हो, अप्रत्याशित हो, निजी हो। वो व्यक्ति खुद ही तुम्हारे प्रति झुकाव महसूस करने लगेगा, बिना शब्दों के, बिना सौदे के। यही असली भावनात्मक पूंजी है। और अब 13वां आखिरी नियम, पैसा मौजूद हो लेकिन कभी शोर न करे। अमीर लोग पैसे की बात करते हैं, ताकतवर लोग पैसे के बीच चुप रहते हैं। वो दिखावा नहीं करते, वो साबित नहीं करते, वो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वो ऐसे कमरों में बैठते हैं जहां पैसा सामान्य बात है, जहां मूल्य समझा जाता है, बताया नहीं जाता। उनकी ताकत उनकी शांति में होती है, उनके संयम में होती है, उनकी स्थिरता में होती है। वो साइन करते हैं, खड़े होते हैं और निकल जाते हैं, बिना यह जताए कि वो कौन है। यही अंतिम स्तर है, जहां पैसा तुम्हारा सेवक होता है और तुम उसके मालिक। जहां तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम बोलता है। जहां शोर नहीं होता, सिर्फ प्रभाव होता है। और यही मकैवेली की असली विरासत है। ताकत का शोर नहीं होता, ताकत सिर्फ महसूस होती है। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच को झकझोर गया है, अगर तुम्हें समझ आया कि पैसा नहीं सिस्टम ताकत बनाता है, तो अभी लाइक बटन दबाओ ताकि ये संदेश और सही लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताओ, इन 13 नियमों में से कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक और सच लगा। मैं तुम्हारे जवाब पढ़ता हूं और वहीं से अगला कंटेंट तैयार करता हूं। और इस वीडियो को उन दोस्तों, भाइयों और टीम के साथ शेयर करो जो अभी भी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ताकि वो भी असली खेल समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम भी शोर नहीं, साइलेंट पावर बनाना चाहते हो।